कादिर की ये फेवरेट फाख्ता आते के साथ ही विकेट ले गई है। फेवरेट प्लेइंग 11 कादिर की खेल रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कादिर को ना बुलाएं। आपके बड़ी 4 विकेट प्लेयर्स गिर गई आउट हो गए हैं, ये बड़ी 64 रन्स और ओवर्स भी देखे माशाल्लाह इतनी इस्तेमाल कर लिया, रन्स हमारे क्या बन रहे हैं, चारों क्या विकेटें- कहेंगे आप? चारों विकेटें एक ही बॉलर हैं। बिल्कुल, क्या बात है। नाहीद राना ले रहे हैं विकेट्स और हर ओवर में ये एक विकेट ले रहे हैं। देखिए ऊपर वाले 3 तो आज डेब्यू कर रहे थे, उन पे तो प्रेशर था। बिल्कुल। आगे से अब बैटिंग स्टार्ट हुई है। अब बैटिंग स्टार्ट हुई, अभी एक आउट हुआ हमारा। रिजवान आउट हो चुके ये हैं कादिर ये बॉल अच्छा था, ये वाला बॉल अच्छा पड़ ये वाला गया, बॉल अच्छा था। लेकिन अब देखें इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपने इस बॉल को नहीं खेलना, इस बॉल को टैकल नहीं करना, तो फिर मैं और आप चले जाते हैं भजन बैट पहन के और बैट पकड़ के हम लोग चले जाते हैं वहां पर खेलने। इनका काम है भाई, तो इसलिए ये सारा ये डॉलर्स भी लेते हैं इसी चीज के, ये प्रैक्टिस भी करते हैं और ये सारा दिन इनका काम भी ये होता है। तो जब आप एक काम करते रहते तो आपको तो बॉल का, आपके पास बॉलर्स पूरी दुनिया में आप कहते हैं जी प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, पूरी दुनिया के वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं, आप उनको खेल खेल के इतना आपकी आई सेट हो जाती है कि आपको फिर उसके बाद इस जैसे बॉलर जो होते हैं वो हलवा लगते हैं। सलमान बट या आप मोहम्मद यूसुफ से पूछें, वो कहते थे कि जब हम वसीम अकरम वकार को खेल के नेट में जाते थे या शुएब अख्तर को नेट्स में खेल के जाते थे तो हमें ये तो बच्चे लगते थे बॉलर्स दूसरे। तो ये अब माशाल्लाह हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं वो डोमेस्टिक में जाना पसंद ही नहीं करते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया। कादिर वैसे लग रहा है कि ये लोग किसी तैयारी के साथ खेल रहे हैं, ये खेलना चाह भी रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे कह रहे हैं कि बस मैच खत्म हो फटाफट से आउट हो और हम लोग अपने अपने घरों को जाएं, इस तरह की चीज। देखिए ऊपर वाला जो बैटिंग आपके नंबर्स थे वो तो तीनों प्रेशर में थे। आप देखें साहिबजादा फरहान नो डाउट वो चलता हुआ आ रहा है, खेल के आया सारा कुछ, लेकिन एक प्रेशर होता है डेब्यू का आपको। माज सदाकत वो आया, अब शामिल आया, शामिल का एक कैच भी ड्रॉप हुआ, फिर उसके बावजूद पता नहीं क्या जल्दी है आपके पास। ओडीआई है भाई, मतलब आपको कोच पे भी हैरानगी है मुझे कि वो इनको क्या सिखा के भेजता है, क्या कह के भेजता है, जो ये ओडीआई में आके भी मार दाड़ करने लगे हैं। मतलब मुझे ये माइंडसेट समझ नहीं आया माइक हैसन का अभी तक। तो ये उनको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, फिर हाथ जो है वो अपने सर पे मार रहे होते हैं, फिर कभी कुछ लिख रहे होते हैं। तो कोई स्कोर भी तो होना, स्कोर भी क्या है 64। नहीं आप देखें गलत शॉट्स खेलते हुए आउट हुए ना, आपके जहन में ये है, अगर आपके कोच ने कहा ये अच्छा बॉल पड़ गया, कोच ने आपको कहते साथ ही भेज दिया कि भाई आपने जो है ना वो जाकर रन रेट नीचे लगने देनी, आपने जो है ना वो स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है। तो जब आपके माइंड में ये प्रेशर डाल दिया जाएगा तो उस वक्त आपने क्या बैटिंग करनी। एक चीज है कि अभी देखें स्ट्राइक रेट भी नजर नहीं आ रहा, आप ये देखें ना कि आपका रन रेट चल रहा है 4.04, लेकिन सबको मेरे ख्याल से सारी दुनिया को पता चल गया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना आउट हो रहे हैं ना, समझ आती है फिर भी बात कि चलो एक जो कादिर बात करें कि जिस माइंडसेट की कि आप यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जारहाना खेलते हुए आपका आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे कि आपका स्कोर लगा हुआ 100 के अराउंड स्कोर लगा हुआ, फिर भी कि आपने जो है आप तेज खेल रहे हैं और उसमें आपकी विकेटें जा रही हैं, आपका स्कोर भी नहीं है, स्कोर भी आपका नीचे है इस वक्त। अगर आप देखें 16 ओवर में 64 रन है आपके और 4 विकेटें आपके ऊपर के जा चुके। अच्छा यहाँ एक चीज कादिर की बिल्कुल ये बात सही है कि आप जो ऊपर के प्लेयर्स आपके आउट हुए उनका डेब्यू है, लेकिन साहबजादा फरहान की यहाँ मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, उनको हम उस हद तक मार्जिन नहीं दे सकते जो हम शामिल को या माज की बात कर रहे हैं, क्योंकि साहबजादा ठीक है फॉर्मेट दूसरा है, वनडे में उनका डेब्यू है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका वाबस्तगी जो है एक टाइम हो चुका है, उसका जो प्रेशर है उसको लेते हुए आ रहे हैं, वो उसको खेलते हुए आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक यहाँ अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी, लंबी इनिंग खेलनी चाहिए। और दूसरी बात क्या कि साहबजादा फरहान एक मोमेंटम में है, मतलब 400 के करीब उन्होंने 383 रन किया वर्ल्ड कप में, तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ हैं, तो उनको यहाँ एक अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी और उनसे मतलब एक्सपेक्ट भी ज्यादा किया जा रहा है। अच्छा मेरे ख्याल से सब प्लेयर्स को, सारी दुनिया के प्लेयर्स को आइडिया हो चुका है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना वो बाउंसर्स नहीं खेल सकते, शॉर्ट बॉल पे तो नहीं खेल सकते, वो उसी तरह से उनको आउट करके जा रहे हैं। हमने पहले ही ये बात की कि उसकी शायद एक रीजन ये हो सकती है कि जो आपकी अपनी कंडीशंस हैं वहां पे, क्योंकि बॉल का इतना ज्यादा बाउंस नहीं होता है, बॉल इतना ऊपर नहीं आता है, तो मे भी कि उसकी रीजंस ये हो सकती है कि जब, और ये नहीं कि यहाँ पे कहीं भी आप जहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉल ऊपर मिलता है या बॉलर अनइवन बाउंस होता है या बॉल उठाता है, तो वहां पे हमारे प्लेयर्स जो है स्ट्रगल करते हैं। कादिर ये कितना टारगेट सेट कर पाएंगे?
ये टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, ये पहले ये सवाल सवाल है क्या 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 मुझे सवाल क्या 50 ओवर्स भी सरवाइव अभी कर तो पाएंगे पहला कि नहीं कर exactly, पाएंगे? पहला तो ये है। अब अभी इनका- तो आप देखें हाँ। कि 20 ओवर नहीं हुए और आपके 4 प्लेयर्स आउट हो गए हैं। अब यही 2 लोग रह गए हैं, आगे भी एक डेब्यूटेंट है फिर उसके बाद बिल्कुल। अब्दुल समद, बिल्कुल तो वो तो फिर स्लॉगर शुरू हो जाएंगे। ये लड़का, इससे मुझे उम्मीद है कि हुसैन तलत हुसैन आज, से? हाँ ये अच्छा प्लेयर है और इन कंडीशंस का खास तौर पे अच्छा है। सलमान अली आगा और हुसैन, अगर ये दोनों खड़े रहते हैं अपना आराम से बारी लगाएं, इनको पता है कि अब नहीं बाहर जा रही, डाउन द लेग साइड है, ओके इनको पता है कि भाई पीछे है कोई नहीं, पीछे तकरीबन 30 35 34 ओवर पड़े हैं, तो अपनी बारी लगाएं, आराम से 100 करें, रन दोनों। बॉल खेलें आप। हाँ सुकून से आराम से अपनी सेंचुरी कंप्लीट करें। आप देखें जब इतनी बॉल्स खेल लेते हैं फिर उसके बाद आपका बैट भी चलना शुरू होता है, फिर आप मार धाड़ भी करें, फिर आप हार्ड हिटिंग भी करें, फिर इससे ये फायदा है कि आपका तकरीबन 250 तक 200 275 तक हो जाएगा रन। चलो उम्मीद करती हूँ कि इतना हो जाए, कि मुझे लग नहीं रहा, मुझे तो 150 तक जाता मुश्किल नजर आ रहा लग है। तो मुझे 25 ओवर भी नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, मुझे तो जैसे कि सर्वाइवल कहानी ही हाँ, शायद ये नहीं हो जा रहा चुकी कि है, स्ट्राइक ODI है, मुझे लग रहा है 20 स्ट्राइक ओवर्स का रोटेट मैच करते होगा। हैं। सिंगल सिंगल लेते रहे ना, single- आप डॉट बॉल खेलेंगे, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर dot आएगा, आपको खेलेंगे। मार दाड़ की हाँ। जरूरत ही नहीं है। अभी ये कौन सा T10 चल रहा है या 2020 चल रहा है? और वैसे भी अगर ओवरऑल बात की जाए तो एक कहा जाता है कंपनसेट करने के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश का सीरीज रखी है, लेकिन जो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है उसकी क्वालिफिकेशन के लिए उनको अपनी रैंकिंग अच्छी करनी है बांग्लादेश को, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये मैच होगा बहुत ज्यादा Yes. इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसी है और मिसिंग है, लेकिन देखें अब उनकी जो क्रिकेट उन्होंने खेल रहे हैं काफी अरसे से अपने होम कंडीशंस पे, उन्होंने बड़ी बड़ी dominate। टीमों को हराया भी है। और आप देखो कि अभी जिस तरह नाहीद आया इनके पास, मैं देख रहा था कि वो 145 तक 142 145 तक एवरेज बॉल करता है वो, ठीक है। और बड़े अरसे के बाद इस तरह हुआ है कि आपका ये बांग्लादेश को एक ऐसा फास्ट बॉलर मिला हो जो 150 भी टच करता हो, तो ये नहीं चीजें, इब्राहिम ने टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बॉलिंग की थी। ये अब देखें हमारे हम जो नहीं चल रहा होगा ना वो उसको नहीं चल हम पाएगा। ऐसे फॉर्म में वापस लेके आएंगे। कोई भी पूरी दुनिया में आप देख लें, ये स्टैट्स निकाल के देख लें, मानी भाई इसके गवाह होंगे, आज तक कोई भी टीम जो मुश्किलात का शिकार रही है वो हमेशा कम हम बैक बड़े किया उन्होंने मेहरबान हैं। पाकिस्तान के लिए। बड़े मेहरबान हैं हम लोग, फराख दिल लोग हैं। हाँ। हम जो फॉर्म में नहीं हो, हम हेल्प करते हैं लोगों हाँ, की, जो हम नहीं मदद- हो फॉर्म में हाँ। उसको पाकिस्तान से खिला दें, या किसी को अगर प्रॉब्लम मतलब कोई टीम मोमेंटम में नहीं है, कोई बॉलर खास तौर पे बॉलर्स जो बॉलर्स मोमेंटम में हम नहीं उसको हो, मोमेंटम में भी लेंगे, तो- उसके फॉर्म भी वापस लेंगे और उसके। अच्छा एक और आपको बात बताऊं कि ये प्रॉब्लम आपका सिर्फ ये नहीं कि अभी का है। हाँ जी आपको मैं याद करता हूँ कभी कभी सहारा कप हुआ करता था 90s में, पाकिस्तान और इंडिया का, टोरंटो में जाके खेलते थे दोनों ना, अच्छा 3 साल कंटिन्यू हुआ, उसके बाद चौथे साल फिर वो मनसूख हो गया था। तो उसमें सौरव गंगुली को पाकिस्तान टीम ने समझ ले बॉलिंग में हीरो बना दिया था। हाँ सौरव गंगुली जो है बॉलिंग पर अपनी टीम को जो है वो सीरीज जिता गए थे, आई थिंक सेकंड सहारा कप। बैटिंग में भी उनका परफॉर्मेंस था, लेकिन बॉलिंग में वो अच्छे खासे आउट कर दिए थे उन्होंने उस सीरीज में। तो मतलब पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है ये हमेशा से आज रहा का है। नहीं है, ये पुराना भी है कि आपने जो पार्ट टाइमर्स होते हैं, फिल सिमंस एक वेस्ट इंडीज जो बांग्लादेश के कोच हैं, ये बांग्लादेश आपको के बताऊं कोच हैं। कि ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हुआ था इनका, पता है क्या था इनका जो मैच का वो था, बॉलिंग इनका रेशो था 10 ओवर 8 मेडन 3 रन 4 विकेट। वनडे मैच था जिसमें जावेद मियादाद भी खेल रहे थे और भी आपके जो स्टार्स थे वो खेल रहे थे। 10 ओवर 8 मेडन 3 रन 4 विकेट। अरे वाह और फिल सिमंस जो है वो एक तरह के पार्ट टाइमर कंसीडर होते थे, फुल टाइम बॉलर नहीं थे, फुल टाइम बॉलर नहीं थे कभी बॉलिंग का, लेकिन उसने पाकिस्तान को ऐसा चकरा दिया था। तो मतलब ये आपका प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने ख्वाजा नाफी को क्यों नहीं बांग्लादेश वाले मैच के अंदर लेके, क्योंकि हमने उनको सिलेक्ट कहाँ किया था, बांग्लादेश सीरीज वाले में हमने उनको सिलेक्ट किया था। जब बांग्लादेश के साथ मैच आया तो उन्होंने ख्वाजा नाफी को सिलेक्ट ही नहीं किया। होना नहीं चाहिए था ख्वाजा नाफी को यहाँ पर। देखिए इधर ओडीआईज में मैं समझता हूँ कि लड़के प्रेफरेंस नहीं करते ओडीआई खेलना। आजकल के जो लड़के हैं ना वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और ना 4डे को तरजीह देते हैं ना इवन ओडीआई को तरजीह देते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट के चक्करों तो में जब long आपके term पास नजर नहीं देखें आएगा। आपके पास डोमेस्टिक में ओडीआई के टूर्नामेंट इस तरह के नहीं होंगे, आपने सीरीज ही नहीं खेली होंगी पिछले साल में, बिल्कुल आपने इस साल भी जो वर्ल्ड कप की तैयारी है उसमें भी आपकी कितनी 6 सीरीज हैं हमारी,
आपने जब इतनी सीरीज रखनी है और ओडीआई को तरजीह नहीं देनी है, आपने प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं करना, तो फिर लड़के कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा इस फॉर्मेट को। तो यहाँ पर अगर देखें, अगर 4 डे अगर आपने खेलना है और 4 डे कप में आपने पार्टिसिपेट किया है, डोमेस्टिक आप खेल रहे हो, तो फिर लड़कों का एक स्टेमिना भी है, लेकिन लड़कों का टेम्परामेंट भी है। आप देखें पाकिस्तान टीम का हमेशा से ही शॉर्ट पिच एक जो है वो हमारा ये रहा है, और उन्होंने सारी बॉल जो नाहिद ने की हैं वो ज्यादातर शॉर्ट पिच की है। रिजवान वाला बॉल अच्छा पड़ गया, एक दो प्लेयर्स को उसने ट्रैप किया, तो वो शामिल भी लड़का अच्छा है, नो डाउट अच्छा है तो पाकिस्तान टीम में है, लेकिन वो बेतुकी शॉट जो है ना, ये देखें ये भी अभी बॉल एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है गुड लाइन से, तो ये पिच में भी थोड़ी बहुत खराबी है इस टाइप पिच, मतलब ये फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार है। आज ग्रीन फहीम है, वसीम जूनियर है और शाहीन है। हमारे तीन फास्ट पास हाँ 3 स्पेशलिस्ट है, नहीं हमारे एक स्पिनर। जी जी, इब्रार हमारे पास स्पिनर है, फहीम अशरफ भी है हमारे पास बॉलिंग के लिए। 3 है ना, स्पेशलिस्ट 3 है, हारिस रऊफ, नहीं बेंच है। आज हमारे पास 3 स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं, इब्रार, वसीम जूनियर और शाहीन। फहीम भी ये फहीम को जो फहीम है अशरफ स्पेशलिस्ट नहीं कंसीडर कर रही है। फहीम पार्ट टाइम है। नहीं, बात वही है ना, आपकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए पार्ट टाइम है, आपकी मैनेजमेंट ने उसको पार्ट टाइम बना दिया, वरना फहीम यार तो आज फहीम आउट 5वें विकेट, क्या ट्रैप किया है, 5वें ओवर में लगाया, फील्डर भी वहां पे लगाया पाकिस्तान की और बॉल भी वहां की है। एक भी ओवर नाहिद का बहुत विकेट के अच्छी, बगैर बहुत नहीं अच्छी, गया, बहुत अच्छी बॉलिंग, कंटिन्यूअसली से 5 विकेट्स ले लिए 5 यार, ओवर्स में बिल्कुल 5, और सलमान अली आगा आउट हुए हैं 8 बॉल्स में सिर्फ 5 रन बना। ओके कादिर आप बोल रहे थे पहले वाले जो प्लेयर्स हैं वो जस्टिफाइड है, उन पे प्रेशर होगा, वो आउट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने इनको आप देखें कि उन्होंने ट्रैप कैसा किया है, इधर ही फील्डर लगाया है और यहाँ ही उन्होंने बॉल किया है, वो भी पहला बॉल भी इसी तरह स्ट्रगल कर रहे थे सलमान अली आगा, लेकिन अच्छी बॉलिंग की है नाहिद ने, नो डाउट। तो हमारी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? सर नाहिद राना, सर नाहिद, हमने देखे नाहिद राना का भी करियर बदल दिया आज के मैच के बाद, देख लें फिर लेकिन सलमान अली आगा आउट होना बनता था। कादिर वैसे एक है, इनके राना ने तो कमाल कर दिया है। एक हमारा राना देखे क्या करता है। अभी तो अब्दुल समद आएगा ना, अभी अब्दुल समद आएगा, पर अब मुझे नहीं लग रहा कि हमारे पास कोई इस जल्जले के बाद ना मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस टीम के साथ हम 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बिल्कुल बाकी जो तो टीम्स इससे हैं बेहतर है कि हम लोग पार्टिसिपेशन ही ना करें उसमें, उस टूर्नामेंट में, और वो मुझे है नहीं भी लगता। साउथ अफ्रीका में, हाँ जी। वहाँ भी साउथ हमें अफ्रीका ऐसे ही बाउंसी पिचेस मिलेंगी। जी, तो बाकी जो टीम्स हैं उन लोगों ने ओडीआई की तैयारियां शुरू कर दी हैं वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम गाजी हम ये कर तो रहे हैं तैयारी, हम एक्सपेरिमेंटेशन करें ना, अभी हमारे प्रोडक्ट्स हमारी ये तैयारी, हम इस तैयारी के साथ वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगे? इससे अच्छा यही कादिर वाली बात है कि भाई हम लोग नहीं खेलें। वो बॉलिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब हम लोग अब बॉलिंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसलिए जल्दी बॉलिंग की तैयारी नहीं, हम दूसरी टीम्स को आज बॉलिंग की तैयारी करवा रहे हैं।